जय हिंद दोस्तों। जुड़ चुके हैं आप सभी लोग हमारे मैपिंग प्रोग्राम में। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम विश्व को ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो विश्व के हमने पिछली वीडियो में महाद्वीप और महासागरों को देखा था, उससे आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में चर्चा करेंगे। उसकी भौगोलिक अवस्थिति, उससे संबंधित जितने भी देश हो गए या उसके नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार और जलसंधियाँ उससे संबंधित हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं उनका महत्व क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसे कि ये हो गया, ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पे अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये क्षैतिज होती हैं, यानी कि लेटी हुई रेखाएं। तो ये पहली हमारी होगी 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी के साथ 23.5 डिग्री यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री, ये हो गई हमारी कर्क रेखा। और ये हो गया हमारा 66 सही 1/2 डिग्री, ये हो गया आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, साथियों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा मैपिंग में, कभी भी मैपिंग करते समय एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये तो होता है, लेकिन कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं होता मैप में। हमेशा याद रखना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। किसी भी बिंदु के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उत्तर या दक्षिण में बात करेंगे। जैसे 0 डिग्री से दक्षिण में 23.5 डिग्री पर ये हमारी हो गई मकर रेखा, और ये होता है हमारा अंटार्कटिक सर्किल। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है? तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये किसी भी स्थान पर पृथ्वी के तापमान को प्रदर्शित करती हैं और वहाँ की जो जलवायु दशाएं होती हैं उनको निर्धारित करती हैं। जैसे विषुवत रेखा पर जो सूर्य होता है सर्वाधिक प्राप्त होता है सनरेज, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अगर कोई भी स्थान अवस्थित है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। और जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये हो गए हमारे ध्रुव, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी। तो दूसरा साथियों, देशांतर रेखाएं, जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं ये, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की ये हो गई, इनके बीच की दूरी, जो ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर देशांतर की बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। यहाँ पर 111.32 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी दूरी लगातार कम होती रहती है। साथियों, जो देशांतर होते हैं, एक 0 डिग्री देशांतर जो है, यहाँ से हमारी जो समय, इसको समय रेखा कहते हैं, यानी कि यहाँ से समय की गणना की जाती है। और 180 डिग्री जो देशांतर है उससे तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों, अगले क्रम में हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण एवं पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जिसे हम मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 1 सेकंड, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। साथियों, कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है ओशनिया लिखा हुआ होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सभी जो द्वीप हैं छोटे छोटे, इनको सबको मिलाकर पूरे को ओशनिया महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, ये एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में कुछ जलवायु दशाओं में समानता पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ये मकर रेखा, 1 सेकंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मकर रेखा 2 भागों में बांटती है। वैसे ही भारत को अगर हम देखें तो भारत को जो कर्क रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो समय है अलग अलग समयों पर या अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी होगी तो भारत में शीत ऋतु होगी,
और जब भारत में शीत ऋतु होगी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लगभग 6 प्रांतों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे बड़ा है हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा जो कि एक पठारी भाग है, ये एक रेगिस्तान, यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया का पाया जाता है और जिसकी राजधानी पर्थ है इस प्रांत की। दूसरा सबसे बड़ा प्रांत जो इसका है वो है क्वींसलैंड, जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, जिसको मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ब्रिस्बेन। दोस्तों याद रहे, ये मैपिंग प्रोग्राम है, यदि आपके पास एटलस नहीं भी है तो भी आप कॉपी पेन उठा लीजिए, कम से कम उसको नोट डाउन कीजिए जो लोकेशन है। आप पहली बात तो मैप आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। और आप जो भी मैं अभी जिन भी विषयों पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, गूगल मैप से दोबारा देखिए। इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं और दोबारा से आप रिपीट भी देख सकते हैं। तो कृपया एकदम एकाचित होके इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत जो है ये हो गया नॉर्थर्न टेरिटरी। ये हो गया तीसरा सबसे बड़ा प्रांत और इसकी राजधानी ये हो गई, इसकी राजधानी रम। 1 सेकेंड, ये इसकी राजधानी। और अगला प्रांत है न्यू वेल्स। ये देख पा रहे होंगे आप, न्यू वेल्स हो गया, इसकी राजधानी सिडनी है। और अगला सबसे छोटा जो प्रांत है वो है हमारा विक्टोरिया, और जिसकी राजधानी है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी हुआ करती थी, ये मेलबर्न। और दोस्तों याद रहे, यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहीं पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ने वाली जो जलसंधि है बास स्ट्रेट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बास स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है, या तो ये है जो साउथ यानी कि दक्षिण सी को तस्मान सी से जोड़ती है। और यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न या जो प्रांत है विक्टोरिया, इसको तस्मानिया से जो है अलग करती है। तस्मानिया को दुनिया का लिविंग म्यूजियम भी कहा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में इंडियन ओशन है, और इसके जो दक्षिण में है दक्षिण महासागर, और उत्तर में पापुआ न्यूगिनी महाद्वीप पापुआ न्यूगिनी है। पापुआ न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया का जो केप यॉर्क पेनिनसुला है, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये केप यॉर्क पेनिनसुला, यहाँ पे टोरस जलसंधि है, इसको अलग करता है। इसके उत्तर में अरापरासी और कारपेंट्रिया की खाड़ी है, और इसके पश्चिम में ये हो गया कोरल सी में ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो छोटे बड़े पर्वत और पठारों का विस्तार है, इसी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। और इसके पश्चिम में जो है मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो रेगिस्तान हैं, और जो इसके बीच की ये जो भूमि है, ये इसे मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है, और यहीं पे अधिकांश जनसंख्या का विस्तार पाया जाता है इस बेल्ट में। और यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण और नदियां हैं, जो ये हो गई आपकी डार्लिंग नदी, और ये डार्लिंग मर्रे की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे बड़ी नदी है। इसी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा जाता है, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो मिश्रित कृषि के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे मुख्यतः भेड़ों का पालन होता है। और जो भेड़ों के जो फार्म हाउस होते हैं उनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जोकारू कहते हैं। जोकारू, ये जो वहाँ के काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें जोकारू कहा जाता है। दोस्तों, इसी मध्यवर्ती क्षेत्र में सुषुप्त जो कुएं हैं उनका विकास हुआ है, जिन्हें पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं। जहाँ पे सर्वाधिक जो घनत्व पाया जाता है इन सुषुप्त कुओं का, उसी को आर्टिजन बेसिन नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में चर्चा करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया गिब्सन डेजर्ट, एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इनका कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। ऐसे ही ये हो गया सिम्पसन डेजर्ट, और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन हो गया जो कि उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे ये हो गया नुल्लरवोर प्लेन्स। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक सेकंड, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसे 80 माइल्स बीच भी कहा जाता है, यानी 80 मील समुद्री तट भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, यहीं पे जो विश्व प्रसिद्ध सोने की खान, सबसे बड़ी खान भी यहीं पे अवस्थित है, जिसे कालगुर्ली या कालगुरुडी नाम से जाना जाता है। इसी रीजन में कालगुरुडी नाम से एक सोने की खदान है। यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है या जो पर्वत श्रेणी है, इसको डार्लिंग रेंज, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित है। ये विक्टोरिया रेंज हो गई, यहाँ पे ये हर्सेल रेंज है, और इसी के साथ ये स्टार्लिन रेंज है। इनका भी कई बार क्रम पूछा जा सकता है। यहीं पे एक हमर्सले रेंज हो गई, और एक केनाब रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहीं पे एक ऑस्ट्रेलिया की ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो एक ये हो गया आपका आयर पेनिनसुला, यहीं पे एक आयर झील है जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि एक प्रकार की खाड़ी, एक बड़ा रूप होता है तो उसे बाइट कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांतों में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। अब जो क्वींसलैंड है, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। और न्यू साउथ वेल्स में चांदी, जस्ता, कोयला जैसे इत्यादि के भंडार हैं। और इसी के साथ ये जो पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पिलबरा, जो कि लौह अयस्क की प्रमुख खान है ऑस्ट्रेलिया की। चलते हैं साथियों, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हिंद महासागर में गिरने वाली कुछ जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें से फिट्जॉय, डीग्रे, फोर्टेसस, और इसके अलावा ये फोर्टेसस, और ये हो गई आपकी मर्केशस। ये हो गई हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अब साउथर्न सी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सबसे प्रमुख नदी है वो है मर्रे, ये हो गई मर्रे। और मर्रे की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से सबसे प्रमुख सहायक नदी है डार्लिंग, ये हो गई डार्लिंग की प्रमुख नदियों में जो है ब्रेवन और बैरेगो। और इसी के साथ जो मर्रे की सहायक नदियां हैं तो वो हो गई एक तो लुचान, और दूसरी मुरुम्बिजो नदी और ब्रेवन नदी, ये हो गई तीनों नदियां, और जो कि दक्षिण सागर में गिर जाती है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जो है न्यू इंग्लैंड
रेंज, जो कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इसके पूरब में अवस्थित है, जो कि एक बलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें भी मिली होंगी। और आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। और यदि फिर भी कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी या कम अच्छी, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए ताकि आगे हम कुछ सुधार भी कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार और धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।